हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं क्लाउड किचन के बारे में कुछ बात करने जा रही हूँ। क्लाउड किचन क्या है, पहले ये मैं बताती हूँ। क्लाउड किचन उसे बोलते हैं जो कि आप फूड सप्लाई जो कि लोग करते हैं। जैसे कि आप घर बैठे फूड सप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो बाहर से भी कहीं भी कोई जगह ले करके आप ऑनलाइन फूड सप्लाई क्लाउड किचन में किया जाता है। आपको यहाँ पे क्लाउड किचन में बैठ के खाने की फैसिलिटी नहीं होती है। ऑनलाइन ऑर्डर लोग करते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर लेकर जाते हैं। आपको वो कस्टमर हो सकते हैं कि आपके अपने भी बने हुए कस्टमर हो। जैसे आप जैसे बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके कस्टमर आसपास के लोग भी जुड़ जाते हैं आपसे, तो वो आएंगे, ऑर्डर करेंगे और वो सप्लाई लेकर जाएंगे। तो ये लेडी के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं ये बिजनेस शुरू की हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो लेडीज को घर में भी नीड है, जैसे बच्चे जिनके छोटे हैं जो बाहर जा कर के कुछ काम नहीं कर सकते, उनके अंदर हर तरह की टैलेंट है फिर भी वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं, तो वो चाहती हैं कि घर बैठे भी हम अपना बच्चा परिवार भी देखें और कुछ अर्न भी करें। उनके लिए बहुत अच्छा काम है। तो मैं कहूँगी कि काम आप सब लेडीज जिनको फूड कुकिंग करना जो जानती हैं वो कर सकती हैं। घर बैठे आप अपने किचन से ही ये काम शुरू कर सकती हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है कि आप आपकी मर्जी। आप बाहर से भी अगर शुरू करना चाहें तो बाहर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर घर से करना चाहते हैं तो घर से भी कीजिए। और स्टार्टिंग बिजनेस में मैं कहूँगी कि आपको किचन का प्राइस वगैरह अगर बाहर से कहीं ले जाएंगे तो लेने जाएंगे तो रेंट वगैरह लगेगा। तो स्टार्टिंग में आपको ये बिजनेस शुरू अपने घर से ही करना चाहिए, क्योंकि आपके पास किचन आपका है ही उसका, तो आप वैसे भी आपका है। अगर रेंट पे भी है तो ऐसे भी आपको देना है, ऐसे भी आपको देना है। तो आपका बिजनेस जीरो से शुरू हो जाता है। इसमें मैं कहूँ तो जीरो से ही हो जाता है। उसका सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको फूड लाइसेंस एक बनाना होता है। फूड लाइसेंस फसाई का लाइसेंस होता है, FSSAI फसाई का लाइसेंस होता है। इनके वेबसाइट पे ही आप विजिट करेंगे। फसाई के वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे एक फॉर्म देंगे। फॉर्म पे आपको बहुत सारे डिटेल वो पूछेंगे। वो डिटेल आपको सबमिट करने हैं और उनका जो चार्ज होता है 100 या 150 रुपये के अंदर में होता है। क्योंकि मुझे 4-5-6 महीने हो गए हैं, तो 100-150 रुपये से ज़्यादा नहीं है। इससे 100 या 150 रुपीज़ ही है। उतने में आपको वो लाइसेंस वो दे देते हैं। लाइसेंस जो जब आप रजिस्टर मतलब वहाँ पे करते हैं, सारी डिटेल उनको आप जब देते हैं, उसके आप 25 से 30 दिन के अंदर में वो आपको लाइसेंस मिलता है। आपको वहाँ पे मेल आईडी मांगेंगे। आपका जो कस्टमर जो शुरू कर रहे हैं ना, जो बिज़नेस जो शुरू करेंगे, उनका नाम चाहिए, उनका आधार नाम चाहिए, उनका परमानेंट एड्रेस चाहिए। आप जहाँ से फूड सप्लाई करेंगे वहाँ का एड्रेस चाहिए। आप जिस किचन से फूड सप्लाई करेंगे उस किचन का आपको पिक्स वगैरह भेजने होंगे। आपके पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो चाहिए होंगे और कुछ कुछ डिटेल हैं जो कि आपको वहाँ पे पूछेंगे। आपको वो सबमिट करना, 150 रुपीज़ या 100 रुपीज़ आपको वहाँ पे जमा करना है। उसके बाद आपको 25 से 30 दिन के अंदर में आपका लाइसेंस आपको वो मेल पे वो भेज देते हैं। उसके बाद उसको डाउनलोड करना है और आप जोमेटो या स्विगी पे या किसी भी जहाँ से ऑनलाइन आप फूड सप्लाई कर सकते हैं, आपके लोकल सिटी में कहीं अगर ऐसा हो तो आप देख लीजिएगा। मैं जोमेटो स्विगी पे उसको आपको लाइसेंस को लेने के बाद आपको जाके वहाँ पे रजिस्टर करवाना है। उस प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ पे वो लाइसेंस आपको दिखा करके आप उनके पार्टनरशिप ले सकते हैं। वहाँ पे क्लाउड किचन शुरू करने का एक पार्टनरशिप आप ले सकते हैं। वहाँ पे भी आपको डिटेल कुछ कुछ खोजेंगे, जैसे आपके फूड में क्या क्या आइटम आप रखने वाले हैं, आप वेज सप्लाई करेंगे, नॉन वेज सप्लाई करेंगे। आप अपना टाइमिंग वहाँ पे फिक्स आपको करने के लिए बोला जाएगा, किस टाइम में आप सप्लाई कर सकते हैं, किस टाइम में ऑनलाइन आप जिस टाइम में आप कंफर्टेबल है उस टाइम में आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए। उस टाइम में आपको ऑनलाइन दिखाएगा और आपके पास एक ऑप्शन और भी आएगा कि अगर उस टाइम में आप अवेलेबल नहीं हो, जैसे घर में कोई काम है, बिजी हो या कुछ भी ऐसा अर्जेंट है, तो आप उस दिन अपने आप को अपने पास आपकी अथॉरिटी दिया जाता है आपको कि आप उसको ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन करना ज़रूरी होता है। आपके बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा है। ऐसे तो आपका ऑनलाइन दिखाएगा तो कोई कस्टमर अगर ऑर्डर करेगा और वो ऑर्डर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप नहीं सप्लाई करेंगे, तो थोड़ा सा फीडबैक ख़राब जाता है। तो अभी जब भी आप बिजी हों तो आप एक काम कीजिए कि उसको ऑफ कर दिया कीजिए। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको फूड का आइटम का चार्ट तैयार करना है, फूड का आइटम का चार्ट, एक तरफ उसका प्राइस भी, रेट भी आपको डिसाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास 25 से 30 दिन का टाइम होता है। तभी अपने आप मार्केट का सर्वे कर लीजिए। उस सर्वे में आप देखिए कि आपके मार्केट में क्या क्या फूड ज़्यादा चलता है, लोकल फूड किसका डिमांड ज़्यादा है। उसी तरह का फूड अगर आप बना सकते हैं, आपको वो कुकिंग आता है, तो उस तरह का फूड रखने की कोशिश कीजिए। जो प्राइस मार्केट में चल रहा है उससे अभी अब नए हैं तो थोड़ा प्राइस कम रखिए, ताकि आपका कस्टमर बने। कस्टमर बनने के बाद एक बार देखा जाएगा कि आपको क्या करना है। और फिर वहाँ प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो वहाँ प्लेटफॉर्म का भी उनका कुछ
चार्ज होता है जोमेटो स्विगी का। तो आप अलग अलग जगह का अलग अलग चार्ज होता है। तो हमारे स्टेट का भी कुछ चार्ज था यहाँ का। तो जोमेटो का अलग है, स्विगी का अलग है। स्विगी का है कि आपको पहले प्लेटफॉर्म का चार्ज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको चार्ज पहले देना है, फिर आपको काम करने के लिए दिया जाएगा। और जब ये रजिस्टर्ड आप वहाँ पे करवाते हैं ना, लाइसेंस वगैरह लेने के बाद वहाँ पे जब उनके पार्टनरशिप में आप जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पे जब भी जिस समय आप ये सारी कुछ डिटेल वो उनको सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपको 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। फिर आप ऑनलाइन आकर के आपको फूड डिलीवरी आप कर सकते हैं, उसके लिए उधर से मेल आपको आ जाता है। तो वही लगभग 1 महीने का प्रोसेस ये मान के चलिए कि रहता है कि 1 महीने के अंदर में आप एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। फूड का चार्ट उनको देना ज़रूरी है। आपको प्राइस डिसाइड करके देना ज़रूरी है। थोड़ा कम चार्ज रखिएगा तो बिज़नेस आपका अच्छे से चलेगा। और इस हाइजीनिक का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। आपका किचन का नीट एंड क्लीन एकदम से रहना चाहिए। और उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट स्टेप यही होता है कि लाइसेंस पहले बनाइए फसाई का, उसके बाद रजिस्टर करवाइए, उसके बाद आपको ऑनलाइन ऑर्डर आने लगेगा। आपको वहाँ पे रजिस्टर करवाने से पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका क्या क्या फूड ऑर्डर आप कर सकते हैं। जो ऑर्डर कर सकते हैं वही उसी का चार्ट तैयार करवाइए, क्योंकि आपको ऑनलाइन में जब ऑर्डर आता है तो 10 से 15 मिनट का ही टाइम आपको दिया जाता है। उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाता है। तो ज़्यादा आइटम आप रखेंगे ना तो होगा, कभी ऐसा हो सकता है कि अलग अलग आइटम का आपके पास ऑर्डर आ जाए, तो फिर आप कैसे सप्लाई करेंगे। एक ही आइटम 2 या 3 आइटम स्टार्टिंग में रखिए, ताकि आपको वो चीज़ें प्रिपेयर करके पहले से रखना होता है। 10 से 15 मिनट में कोई चीज़ें इतनी जल्दी नहीं बन जाती है, तो प्रिपेयर करके रखना होता है। उसको आप गर्म करके सिर्फ आप देते हैं। तो ऐसा आइटम रखिए कि अगर 3 ऑर्डर भी आए ना तो उसको हम गर्म कर रहे हैं तो एक ही साथ हम 3 पैक कर सके। तो ज़्यादा आइटम मैं कहूँगी, मैं सलाह ये दूँगी। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा लोग घर में हैं या फिर आप स्टाफ रख सकते हैं, तो बाकी फिर आपकी मर्जी कि उसमें भाई ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी डिश आप रखेंगे उतनी डिश अगर एक बार में आ जाता है तो ज़्यादा लोगों की नीड पड़ेगी। मैं अभी घर में अकेली हूँ, तो मैं वैसे ही फूड रखी हूँ जो कि मेरे एक साथ अगर ज़्यादा ऑर्डर भी आ जाए तो मैं एक ही फूड है मेरे पास, उसी को मैं तैयार करके प्रिपेयर करके पहले से रखी हूँ, फिर मैं उसको सप्लाई कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले लाइसेंस बनाइए, उसके बाद फिर रजिस्टर करवा लीजिए जोमेटो स्विगी पे। लेकिन आपका है कि चार्ज आपका प्लेटफॉर्म का वहाँ लगेगा। फिर उसके बाद वहाँ आपका प्लेटफॉर्म का हर महीने एक बार लग जाएगा। 1 साल का लगभग लगता है। एक बार प्लेटफॉर्म का जो होता है ना 1 साल का लगता है, जो भी उनका चार्ज होता है उसके अनुसार। और उसके बाद फिर आप जो फूड सप्लाई करते हैं उनका कुछ बना हुआ है प्राइस रेट, कि आप उनका प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, तो आप जो फूड सप्लाई डेली कर रहे हैं उसका कुछ 25%, 30% या 40% वो रखेंगे, और जो भी 60% है वो आपको मिलेगा। तो हर सिटी का शायद अलग होगा। तो ये चीज़ें भी आप पता कर लीजिए कि आपके सिटी में जहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर आप स्विगी या जोमेटो में जहाँ भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपका क्या रेट आप डिसाइड कर रहे हैं। उससे रेट डिसाइड करने पहले ये देख लीजिए कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं उसमें कितना % वो रख रहे हैं और कितना % आपको मिल रहा है। उसी के अनुसार रेट डिसाइड कीजिएगा ना, ताकि आपको पता चले कि हमको लागत कितना लग रहा है, फिर उनको इतना देना है, फिर बचत हमारा क्या होगा। तो मार्केटिंग पहले देख ले कि उनको कितना देना है, फिर मेरे पास कितना रहेगा, मेरी बचत कितनी होगी, हम क्या क्या सामान ला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और बाकी अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा, तो मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं कुछ दिनों से चला रही हूँ। स्टार्टिंग में आपके बहुत सारे ऑर्डर नहीं आएंगे, तो पेशेंस रखना है, क्योंकि आप नए नए हैं। पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे ऑर्डर आने लगता है, आपके कस्टमर बन जाते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो भी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं फूड ना, उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखिए। इससे क्या होता है कि कस्टमर आपके बनेंगे, उनको एक बार अगर पसंद आ जाएगा ना आपका फूड, तो बार बार एक ही कस्टमर बार बार ऑर्डर करेंगे। इसी तरह से कस्टमर बनता है। तो आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखिए। अगर आपको 2 रोटी का सब आता है ऑर्डर, या चावल का क्वांटिटी देख लीजिए कि बाहर में कितना देते हैं, उससे थोड़ा बढ़ा करके दीजिए। ये सारी चीज़ें थोड़ा बिजनेस के लिए करना पड़ता है। और मैं तो कहूँगी कि एक बार के लिए ऐसा नहीं रखिए, हमेशा के लिए ऐसा रखिए कि थोड़ा क्वांटिटी क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखें, तो आपके कस्टमर पक्का बनेंगे। तो धीरे धीरे ऑर्डर आएंगे। पेशेंस रखिएगा, हर काम में पेशेंस रखना होता है, लेकिन आता जरूर है। और घर बैठे ये काम है, तो
घर भी आप संभाल रही हैं, अपने परिवार को भी देख रही हैं, उसके साथ साथ अगर 10 से 15 हज़ार भी आप अर्न कर लेते हो, और 10 से 15 हज़ार तो आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर 2 दिन 1 दिन भी गैप करके 2-4 ऑर्डर भी आपके आ जाएंगे ना, तो इतना तो आपको आना ही आना है। तो 10 से 15 हज़ार भी अगर आपको आ जाता है, अर्न कर लेते हैं घर बैठे, तो कोई दिक्कत नहीं है क्या। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ेगा तो आपका और भी चलेगा। और जैसे जैसे है कि घर का काम भी आपका धीरे धीरे कम होगा, या फिर काम बढ़ेगा तो आप स्टाफ भी रख के काम करवा सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि शुरू कीजिए, सारी लेडी को ये काम शुरू करना चाहिए जो कि फूड कुकिंग जानती हैं, उनको सबको शुरू करना चाहिए। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछिएगा, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे भी दिमाग में अगर आएगा कि ये चीज़ें आप लोग को बतानी चाहिए तो ज़रूर बताऊँगी। मेरे को 4-5 महीने हो गए, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहला चीज़ है कि टाइमिंग आपके अनुसार डिसाइड किया जाता है। आप जिस टाइम में फ्री हो घर के काम करके, या बाहर के भी कुछ और काम आप कर रहे हो वो करके, जब आप फ्री रहते हो आप माइंड सेट कर लीजिए कि इस टाइम में फ्री हूँ, उस टाइम में आपको 3 से 4 घंटे काम करने हैं, उसके बाद फिर आप ऑफलाइन हो जाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को यही लगा है। चलिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। फिर से एक नए जानकारी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर। हरि बोल, जय श्री राधे।